स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई के प्रति व्यस्त होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि हमारे बीच आ चुकी है, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की। यहाँ पास हिंदी वाले ध्यान ना दें, इसमें क्या है, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश की है, क्योंकि यह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन, चंडीगढ़ में ऑलवेज यहाँ तक कि 99% इंग्लिश चलती है, तो इसलिए यहाँ पास इंग्लिश स्टेनो की ही डिमांड है। इसलिए इंग्लिश स्टेनो की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसकी स्टार्ट डेट है 26 अप्रैल, लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आप सभी अप्लाई कर लीजिएगा। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 6 अप्रैल से हो जाएंगे। तो डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या इसका एग्ज़ाम फीस रहेगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या एडिट करेक्शन की डेट रहेगी, उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। इसमें 2 पोस्टें आई हैं, एक क्लर्क की और एक स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की जो आ चुकी है, जिसका हम सिलेक्शन देखेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैडर कॉमन कैडर रिक्रूटमेंट टूल 2026 है, उसके आधार पर इसका रिक्रूटमेंट बेस किया जाएगा, इसके अनुसार सैलरी दी जाएगी। इसकी यदि हम ओपनिंग एंड सबमिशन डेट की बात करते हैं तो 6 अप्रैल की 11 बजे शुरू हो जाएगा सुबह के। क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 26 अप्रैल को 11:59 यानी 12 बजे के पहले पहले बंद हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग 29/4। एग्ज़ाम फीस यदि जमा करने की लास्ट डेट है 29 अप्रैल। शेड्यूल ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन टू बी नोटिफिकेशन लेटर OMR, इसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ चुकी है, तो उस पर अलग से नोटिफिकेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। वो वेबसाइट है, यह वेबसाइट रही जिस पर आप जाकर के समय समय नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 3 रहेगा, 21,700 से 59,100 तक। पे मैट्रिक्स 7th CPC के अंतर्गत आप सभी को सैलरी मिलेगी। यदि हम इस पे वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पास आ चुकी है 23 वैकेंसी यहाँ पास जारी हुई है, जिसमें से यदि हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 12, SC की 4, OBC की 6, EWS की 1 और ESM की 2 यानी एक्स सर्विसमैन है, PWD की 4। PWD में VH कैटेगरी और इनकी कैटेगरी अलग अलग है, उसमें तो यहाँ पास 23 पोस्ट हैं। अपने को ज़्यादातर लगभग मतलब इतने से ही रहना चाहिए, इतनी वैकेंसी है, लगभग इतना ही माने। EWS की एक है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो EWS चंडीगढ़ का ही चलेगा। यदि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन कोटा वही रहेगा। भर कौन कौन सकता है इसमें, ऑल इंडिया ओवर के सभी लोग भर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर सिटीजन ऑफ अदर कंट्री के नेपाल और भूटान के लोग भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कम इंडिया बिफोर 1 जनवरी के अंतर्गत वो तो नियम लिखा गया है। एज लिमिट की बात करते हैं, ये अदर कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन दिया ही गया है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल की एज दी गई है, यानी 18 से 27 ईयर आपकी एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST के लिए जो मिलता है 3 साल 5 साल वो मिलेगा ही। उसका रिलैक्सेशन PDF आप सभी को चैनल पर मिल जाएगी, डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा यदि हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हल्का हल्का हम कर लेते हैं। ये वैकेंसी ज़बरदस्त है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि इंग्लिश स्टेनोग्राफर काफ़ी कम लोग करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या भी रहती है कम। यदि हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके पास एक और डिजायरेबल मार्क दिया गया है, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एक ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट नहीं मिलते। इंग्लिश स्टूडेंटों के बाद बैचलर डिग्री आधे लोग के नहीं के रहते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड आनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स है 10 मिनट 80 WPM के, यानी 800 शब्द बोले जाएंगे, जिसको आपको 10 मिनट में लिखना रहेगा, और उसको ऑन कंप्यूटर में 50 मिनट में आप सभी को डिक्टेट करना रहेगा। वो तो आप सभी को पता ही है कि 50 मिनट्स मिलते हैं ऑन कंप्यूटर में इंग्लिश के लिए, तो वो मिलेगा ही। चौथी क्वालिफिकेशन ICT ट्रेनिंग कोर्स CCC ऑफ 80 घंटा एज पर इंस्ट्रक्शन। CCC के एक क्या होता है, नाइलेट नाम का एक संस्था है जो कि CCC कोर्स कराती, उस कोर्स को आप 80 आवर्स कोर्स आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए, यह दे दिया गया है इसमें। तो नाइलेट का कोर्स यदि है, इसमें बहुत सारे CCC वैसे करना चाहिए सभी लोग,
दे सकते हैं। 500 या 550 के लगभग इसकी फीस है, आप दे सकते हैं, अच्छा है कोर्स है। हाउ टू अप्लाई एन फोर्स है, वेबसाइट हमने बता ही दिया है, वहाँ से जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इसके फॉर्म फीस की बात करते हैं, फॉर्म फीस UR और OBC की कैटेगरी के लिए जो फॉर्म की फीस रखी गई वो 1000 रखी गई है, और SC ST PWD सर्विस की 500 रखी गई। पे कर सकते हैं UPI, इंटरनेट बैंकिंग, यूपे, UP क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस जमा हो गई, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एबल टेक प्रिंट आउट ऑनलाइन ले सकते हैं। फीस वंस पेड रिफंडेबल, एक बार ही फीस, विंडो करेक्शन होगा, स्केल ऑफ एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट पेपर, हाँ स्केल ऑफ एग्जामिनेशन सबसे तगड़ा यही है, स्केल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे, या तो क्लर्क रहे या स्टेनोटाइपिस्ट। इंग्लिश बहुत, रिटन टेस्ट इंग्लिश एंड एलिजिबल कैंडिडेट 200 मार्क्स एंड 2 पेपर्स 100 मार्क्स, ईच पेपर 2 आवर्स ड्यूरेशन। इसके बाद फर्स्ट पेपर होगा, मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट पेपर होगा, इंग्लिश अप टू 12th लेवल, 12वीं लेवल की इंग्लिश आएगी, जिसमें 40 मार्क रहेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक फॉर्म रहे, मतलब पेपर होगा। 10 AM टू 12 AM PM कुछ भी मान लें। मॉर्निंग सेशन जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का रहेगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का रहेगी, यानी 40 ये 100 मार्क्स का ये हो गया, सॉरी 100 मार्क्स का ये आप सभी का होगा। सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर जो हमारा रहेगा से इवनिंग सेशन, यानी 2 PM टू, यानी 2 आवर्स, 12 से 1, 1 से 2, यानी 2 आवर्स, 2 HRs का गैप रहेगा आप सभी के बीच में। इसमें मैथमेटिक्स 10th लेवल की पूछी जाएगी 40 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक 10th लेवल की मार्क पूछी जाएगी 30 मार्क्स के लिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग नॉन वर्बल 30 मार्क्स का, यानी 40 30 70 20 70, ये भी जो हमारे बीच में रहेगी वो 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। 100 मार्क्स प्लस 10 बजे से चालू होगा, तो 4 बजे पेपर एंड होगा, 2 आवर्स का बीच में गैप रहेगा। उस बीच में आप सभी रिलैक्स कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय कर सकते हैं, वो आप सभी को स्टेबल है। यहाँ पास 2 आवर्स का टोटल रहेगा। एक फर्स्ट पेपर मॉर्निंग सेशन, यानी इसमें पेपर की थोड़ा डिफिकल्टी दी गई है, क्योंकि स्टैटिस्टिक जोड़ दिया गया है। स्टैटिस्टिक क्या है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर हो गया स्टैटिस्टिक 10th लेवल, और मैथमेटिक्स भी 10th लेवल के है, तो कोई वैसे खास नहीं है। तो फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क्स, यदि स्टेनोग्राफी की बात करते हैं, तो स्टेनोग्राफी में वही ओनली क्वालिफिकेशन टेस्ट है, इसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। डिक्टेशन 10 मिनट, यानी 800 शब्द बोले जाएंगे, 80-100 वर्ड्स बोले जाएंगे, जिसको आप 10 मिनट्स में लिखना रहेगा, और 50 मिनट्स जो मिलेगा ऑन कंप्यूटर में डिक्टेशन के लिए रहेंगे। इंग्लिश हिंदी रहता है तो 65 मिनट मिलते हैं, पर इसमें हिंदी की तो है ही नहीं। टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट तो आप सभी निकाल लेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफी स्टूडेंट्स तो निकाल ही सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट रहेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आप सभी को कोई भी ले सकते हैं एग्जाम के समय में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, रिटन टेस्ट 40 आउट ऑफ 100 WBG, मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट अपलोडेड, मार्क्स मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर होगा। रिजल्ट ऑन टाइपिंग टेस्ट प्रोफेशन डिक्लेयर, अपलोड वेबसाइट, फाइनल रिजल्ट के समय फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी होगा, जिसमें यह सब इस प्रकार से हमने डिटेल से चर्चा की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।